आज हम लोग कैलकुलस से कैलकुलस नहीं, वेक्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार 2020 के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में आए थे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने है जो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इज वेक्टर फील्ड वी इक्वल टू दिस 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 इज इरोटेशनल, ओके, and hence express v as a gradient of a scalar function phi, determine phi। तो अपने को phi निकालना है, इरोटेशनल चेक करना है, क्या क्या चीजें चेक करनी है, चेक करना है एक तो ए बी सी पे कंडीशन क्या क्या है कि ये इरोटेशनल हो, ठीक है। दूसरा, अगर इरोटेशनल है उसी केस में स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है या स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फाई क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इरोटेशनल की कंडीशन याद होनी चाहिए। इफ एफ इज अ इरोटेशनल, एफ और वी, जिसको इस केस में वी दिया गया है, अगर ये इरोटेशनल है तो इट इंप्लाइज दैट कर्ल ऑफ दिस विल बी 0, और इस कंडीशन को लगा के यू विल गेट ए बी सी। गॉट इट। कर्ल ऑफ एफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सबसे पहले ये लिख लिया करो, वरना जगह ऊपर कम बच जाता है। फिर ए जेड बी एक्स प्लस 3y प्लस 5z 4x प्लस 3y cy सॉरी प्लस 3z i j k डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। इसको सॉल्व करिएगा और इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकल के आराम से आ जाएगी। सी की वैल्यू शायद 5 आएगी, ए की 4 आएगी और -3। आप लोग भी निकालिए और कमेंट में आगे कंफर्म करिए इसको सही है कि नहीं, ठीक है। अब इरोटेशनल अगर वी है, इरोटेशनल का मतलब ये भी होता है कंजर्वेटिव है, और जब भी ऐसा इरोटेशनल या कंजर्वेटिव होता है तो इसका एक स्केलर फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन वही है कि अपने को 5 निकालना है। 5 होता क्या है, सम स्केलर फंक्शन जिसका v से ये रिलेशन होता है कि v इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ 5, राइट। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ 5 का मतलब क्या है, डेल 5 बाई डेल एक्स एक्स आई कैप प्लस डेल 5 बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल 5 बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग v के कंपोनेंट से कंपेयर होंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे और वहां से 5 निकलेगा। जैसे कि डेल 5 डेल एक्स को कंपेयर करेंगे तो फिर आपको आएगा -4x -3y प्लस ए जेड, ए की वैल्यू डाल लीजिएगा जो भी है। सिमिलरली डेल 5y डेल वाई को कंपेयर करेंगे तो आएगा bx, आएगा क्या, वो दिया ही हुआ है, और डेल 5 बाई डेल जेड हो जाएगा 4x प्लस cy प्लस 3z। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 5 के एस्पेक्ट में तो 5 आएगा कुछ कुछ प्लस कुछ फंक्शन आएगा। सिमिलरली यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। उन सबको 5 निकाल के करते जाना है। जैसे कि यहाँ से अगर अपन 5 निकालेंगे तो आएगा -4x² बाई 2 -3xy प्लस axz प्लस सम फंक्शन f1, राइट। सिमिलरली यहाँ से 5 निकालेंगे तो आएगा bxy प्लस 3y² बाई 2 प्लस 5yz प्लस सम f2, और यहाँ से निकालेंगे जब z से तो आएगा 4xz प्लस cyz प्लस 3z² बाई 2 प्लस f3, और फाइनल जो आंसर 5 होगा
फाइनल फाई जो निकल के आएगा वो इन सारे जो भी टर्म इंडिविजुअल हैं सारे उठा लो और कंबाइन करके लिख दो, कंबाइन ऑल टर्म्स। तो आंसर जो आएगा आपका सारे टर्म्स कंबाइन करने के बाद -2x² प्लस 3/2y² प्लस 3/2z², फिर -3xy प्लस 4xz प्लस 5yz प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। सिर्फ इसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी कि इरोटेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कि कर्ल ऑफ दैट शुड बी 0, फिर v इक्वल टू del phi और फिर एक सिंपल सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर खत्म। 10 नंबर क्वेश्चन था, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर फंक्शन a दिया है, उसकी वैल्यू दे रखी है और a डॉट डी आर निकालना है फॉलोइंग पाथ, ठीक है। अपने को a डॉट डी आर निकालना है c। अच्छा, डी आर होता कितना है, dx i कैप dy j कैप dz k कैप, राइट। तो a डॉट डी आर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3x² प्लस 6y dx प्लस -14yz dy प्लस 20xz² dz, राइट। ये बनेगा। हमने एक एक कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया है आपस में a डॉट डी आर के लिए। स्केलर प्रोडक्ट है 3x² प्लस 6y dx माइनस 14yz इंटू dy एंड 20xz² dz। तो अल्टीमेटली वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के लिए जो पाथ है हमें ये दिया गया है कि अपने को एक पॉइंट ओरिजिन से 1,1,1 तक जाना है, ठीक है। और इसने जाने के 3 रास्ते बताए हैं, एक इस रास्ते से, दूसरा इस रास्ते से, तीसरा इस रास्ते से, ठीक है। तो पहला केस अगर लें तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यू के कैप। डी आर क्या हो जाएगा, डी ले लो, आई प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप, डी टी सभी में कॉमन आ जाएगा, राइट। इसके बाद आप डायरेक्ट यूज करो, डायरेक्ट ए भी आपका एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, उसको भी टी के टर्म्स में ले आइए, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी, फिर डॉट डी आर ये भी एज ए फंक्शन ऑफ टी। तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रल फंक्शन हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टी हो गया, फिर सीधे लिमिट लगा देना है 0 to 1, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। 3 वेरिएबल यूज करने के बजाय पैरामीटर क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया है, तो हमें आराम से dx dy dz को सारे के सारे एक ही वेरिएबल या एक ही पैरामीटर t में आ गए। तो सीधे हमने a को भी t के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, dr को भी t के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया और a डॉट dr को सीधा इंटीग्रेट कर लिया। लिमिट आ गई 0 से t। लिमिट कैसे आई, x इक्वल टू 0 पे t, x इक्वल टू t है तो x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी हो गई 0 और x इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू 1। तो लिमिट कैसे हो गई, t इक्वल टू 0 to 1। इससे पहला पार्ट तुरंत हो जाएगा आराम से। अब
दूसरे पार्ट पे मूव करते, दूसरे पार्ट में जो उसने पाथ दिया है वो अपने को a डॉट डी आर निकालना है, और जो पाथ पे ध्यान देते हैं, ओरिजिन से पहले 1 में गया, फिर 1 1 में गया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, समझ गए। पहले यहाँ पे था, जाना अपने को कहाँ से कहाँ तक है, जाना अपने को फाइनली इधर पे, तो यहाँ से शुरू किए, पहले यहाँ गए ए पे, फिर यहाँ से गए बी पे, फिर यहाँ से गए ऊपर उठ गए, ठीक है, सी पे, अल्टीमेट फाइनल पॉइंट हमारा। इसके पॉइंट क्या थे, ओरिजिन है ये, ए के पॉइंट क्या थे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही था, बी के पॉइंट क्या थे और सी के पॉइंट क्या थे, फाइनल, जहां पे अपने को पहुंचना है, ठीक है। तो बेसिकली जो सी वाला क्वेश्चन है, ये टोटल निकालना है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इन 3 पार्ट में ब्रेक होने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, C1 जब निकालेंगे तो इसमें y इक्वल टू 0, dy भी 0, x इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 एंड z इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ C2 x इक्वल टू 1, कांस्टेंट है ये, इसलिए dx इक्वल टू 0, y फ्रॉम 0 to 1, z अभी भी 0। C3 क्या होगा, अभी देखो सिर्फ हम लोग 1 1 अभी एक्स वाई प्लेन में सिर्फ 1 1 पे जा चुके हैं, अब बस अपने को वर्टिकली 1 यूनिट ऊपर जाना है, तो x कितना है 1 बट कांस्टेंट है, तो dx 0, y कितना 1 बट कांस्टेंट है, तो dy इक्वल टू 0, z ही सिर्फ वेरी करेगा, और कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 1, राइट। तो इन वैल्यूज को यूज करके आप ये पूरा निकालेंगे, ऐड करेंगे, आपका फाइनल आंसर आएगा। एक करके दिखा दें, एक करके दिखा देते हैं, बाकी आप सारे कर ही लेंगे। तो हम लोग केवल अभी C1 के लिए ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। इस पे आओ, इस वाली जो बेसिक क्वेश्चन है उस पे देखो। क्या था ये, 3x स्क्वायर प्लस 6y dx था, माइनस 14 yz dy था, प्लस 20 xz स्क्वायर dz था, राइट, यही था ना, एक बार चेक कर लो, 20 xz स्क्वायर dy, ठीक है। अब C1 के लिए y 0 है, y 0 है, दिस पार्ट बिकम 0, दिस पार्ट बिकम 0, z भी 0 है, दिस पार्ट बिकम 0, ठीक है। क्या बचा, C1 3x स्क्वायर dx सब 0 है, इक्वल टू 3x क्यूब बाई 3 and x varies from 0 to 1, that is answer is 3। ये मैंने C1 के लिए सिर्फ निकाला, आप यही चीज C2 के लिए भी करेंगे
C3 के लिए भी करेंगे और फाइनल सबको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेबर का काम है और वो काम करना भी पड़ेगा क्योंकि वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो दे एक्सपेक्ट यू टू डू एटलीस्ट दिस मच लेबर। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में 10 नंबर ज्यादा का आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो चाहते हैं कि आप थोड़ा मेहनत करें तो आए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा सेम है, एंड पॉइंट भी सेम है, बट हमने डिफरेंट डिफरेंट रूट्स फॉलो करके फाइनल पॉइंट तक पहुंचे हैं। तो क्या इन सब के आंसर सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? आप जब अलग अलग पाथ फॉलो करके जाएंगे ना, एक बार इस पाथ से गए, एक बार इस पाथ से गए, एक बार इस पाथ से गए, अपन ऐसे गए या डायरेक्ट गए, इन सब के आंसर इस केस में अलग अलग आएंगे। व्हाई सो? व्हाई? बिकॉज A is not conservative। जब कंजर्वेटिव फील्ड होता है तब आपका लाइन इंटीग्रल पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब कंजर्वेटिव नहीं है तब लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो याद करिए, कंजर्वेटिव मतलब कर्ल ऑफ दैट वेक्टर शुड बी 0। सिंपल फिजिक्स में मत जाइए, अभी मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब कि कर्ल 0 है और उसका उसमें लाइन इंटीग्रल सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट और आसान है, जिसका थर्ड पार्ट है वो और आसान है। उसमें क्या बोला? डायरेक्ट जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट जा रहे हैं। डायरेक्ट जाने का मतलब क्या है? डायरेक्ट जाने का मतलब क्या है? x माइनस 0 3D में लाइन इक्वेशन की लाइन लिख, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लो। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। दैट इज x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। ठीक है, मान लो ये t है, सिंपल। इस केस में dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू dt। उन सबको सारे के सारे एक्स वाई जेड सबको t डालो इस वाली इक्वेशन में, सबको कंबाइन कर दो और t इक्वल टू 0 से 1 तक डाल दो, सीधा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? 3D में आप इक्वेशन लिखो, ये 3D मैंने इक्वेशन लिखी है, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन, वहां से रिलेशन आया, ओरिजिनल इक्वेशन में डालिए, लिमिट t इक्वल टू 0 से 1 लगाइए, आंसर नजरों के सामने। और इसकी रीजनिंग, एक्सप्लेन द रीजनिंग, बिकॉज ए इज नॉट कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव वेक्टर, सो द लाइन इंटीग्रल विल डिपेंड ऑन द पाथ चोजन, इट विल नॉट सिंपली डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट्स। दैट्स इट, पूरा 15 में 15 नंबर जेब में। अभी अपन ये क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है? वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। चलो वेरीफाई करना है, सिर्फ निकाल के नहीं रख देना है। वेक्टर दे दिया f, on the surface S which is a part of the cylinder this। एक सिलेंडर की इक्वेशन दी है और ये लिमिट्स दी हैं, लिमिट्स। ठीक है, तो कितने सारे काम हमारे पास है। सबसे पहला काम है A डॉट dl निकालना, फिर है डेल क्रॉस A डॉट ds निकालना, दूसरा काम। ठीक है, दो ही काम करने हैं ना, और फिर दिखाना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो वेरीफाई होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग इसमें काम जो है वो है इसको विजुलाइज करना। ठीक है, कि z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है क्या? ठीक है, देखने में क्या लगता है? पैराबोला, पैराबोला है, लेकिन यही चीज 3D में क्या हो जाएगी? y इसमें नहीं है तो बढ़ा दो इसको,
चलो मैं एक इजी एग्जांपल से बताता हूँ। अपना सबसे जाना पहचाना पैराबोला क्या होता है? यही होता है, ये वाला होता है पैराबोला, है ना? ये वाला तो होता है। चलो ये भी नहीं होता है, चलो ये वाला मान लो, ये वाला बचपन से पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप से, है ना? y है, ये x है ना? अब इसी पैराबोला को क्या करो, ये जो पैराबोला है इसी में एक के ऊपर एक रखते चले जाओ पैराबोला z एक्सिस में, सिमिलरली माइनस जेड में भी, तो समझ रहे इस तरह का पूरा एक बनता चला जाएगा यूं, ठीक है ना? तो यही है, सिलेंडर बोलते हैं इसको, ठीक है? ऐसे ऐसे करके यूं पूरा ऊपर नीचे आएगा, तो ये सरफेस है, गॉट इट? तो सरफेस तो ये है। अब आप इसका ओरिएंटेशन, एग्जैक्ट प्लेसमेंट क्या है वो अब ड्रॉ करते हैं, तो हमें आइडिया लग गया कि एक पैराबोला इस तरह का है। अब एग्जैक्ट इसकी पोजीशनिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, उस पर काम शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसको पता है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये y है, ये x है, ठीक है? x इक्वल टू 0 डालो तो ये ऊपर कहीं पॉइंट आएगा, y को कहीं कट करता नहीं है ये, ठीक है? बताओ कैसे बनेगा ये, सोचो। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ एक पेपर लेता हूँ, बेसिकली पेपर एक चाहिए मुझे, मान लो कि ये है, ठीक है? ये आपकी जो टेबल है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? वाई एक्सिस यूं है, ये एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप इसको ये, ठीक है? तो जो ये हुआ ना, ये है आपका वो डिजाइन, ठीक है? ट्राई टू विजुलाइज, ये है डिजाइन वो, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये उंगलियां इमेजिन कर लो कि स्ट्रेट है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर जो उठा हुआ है ये वो है। अब z की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है इस केस में? z की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है? तो ये देखो, तभी ये z एक्सिस में लिमिटेड है, z में ये पीक जो इसका है 1 है, राइट? तो ये सिलेंडर है। अब यहां देख लो, अपना सारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये वाई एक्सिस है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है ये, ठीक है? ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है? एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, चेक करके देख लो, z इक्वल टू 0 डालो, मैं इसको उठा लेता हूं, एक दूसरे पेन कर लेता हूं, इमेजिन करते रहो, ठीक है? तो ये अपना देखो, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, z को 0 डालो, x इक्वल टू आया +-1, यही है ना? अब ये देखो, अगर मैं ऊपर से देखूंगा इसको ग्राफ को, तो ये y में कैसे दिखेगा, ऐसा, वैसे तो पूरा पूरा ढांक लेगा, इनफैक्ट इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन उसने बोला क्या है कि y इक्वल टू -2 से 2 तक ही जाना है, तो ये -2 यानी 2 पे काटा, कट लगाया, तो ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा था लिमिट हो गया, 2 पे जा रहा है, ये -2 पे जा रहा है, कट। तो हमने ये इन्फिनिटी तक था, काट के सिर्फ हमने ये -2 से 2 तक का ही पोर्शन रखा, ठीक है? ये जो मैं कर्व बनाया है ना,
ये जो कर्वी लाइंस खींची है ये एक्चुअली ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये तो पूरे पूरे फुटप्रिंट है उसके, जहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन को चीरता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है। और एक्स को कहाँ से कंसीडर करना है, 0 to 1, 0 to 1 मतलब कि यहाँ तक इतना वाला पोर्शन अपने को देखना है, ठीक है। तो डिजायर्ड जो है अपने को काम करने के लिए वो केवल इतना पोर्शन है, ये है 1, ये है 2, ये है -2, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, राइट। पूरा क्लियर है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जो कि थर्ड लाइन इनफैक्ट ये है, ये बीचों बीच से इसको जो पीक से काटता हुआ गया है। फर्स्ट अगेन, फर्स्ट लाइन दिस कॉर्नर, सेकेंड कर्व, थर्ड टॉप पीक ऑफ द पैराबोला, फोर्थ पीछे वाला कर्व, और वापस ये, ठीक है। ए बी सी डी। अब आई थिंक आपको पूरी बाउंड्री क्लियर हो गई है। तो सरफेस अपनी क्या हो गई, ये जिसपे अपने को निकालना है, ठीक है। और बाउंड्री क्या हो गई इसकी, ये, राइट। ये बेसिकली इस तरह का कुछ होगा, ये Got it? A, B, C, D। ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर हो गया है तो फिर अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ आपको इन कर्व्स को डिफाइन करना है। ये पता लग गया, 4 लाइन है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, राइट। C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। C1 की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, C1 की प्रॉपर्टीज है dx इक्वल टू 0 बिकॉज x यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, कॉमा dz भी 0 है क्योंकि ये xy प्लेन में है, केवल y चेंज हो रहा है, माइनस, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 to 2। ये C1 का पैरामीटर, C1 के बारे में डिटेल्स हो गई। C2 के बारे में क्या डिटेल्स हो गई, dy 0 है क्योंकि अब ये ऊपर कर्व पे है, ठीक है। इमेजिन करते रहो, ये अब कर्व पे चला गया, y नहीं चेंज हो रहा है, अब केवल xz चेंज हो रहा है, तो dy तो 0 हो गया। अभी ये कर्व पे है तो यहां पे तुम्हारा x z होगा, तो z इक्वल टू आप क्या सीधे -1 - x² लिख दोगे, ठीक है। और x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 to 0, गॉट इट। और dx लिखने, dz लिखने के लिए आप यूज कर लोगे इस वाली इक्वेशन को, -2x dx, ठीक है। C3 की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, ये थर्ड वाला, वापस से x कितना है 0, z कितना है 0, y फ्रॉम 2 to -2। नाउ C4 प्रॉपर्टीज क्या है, वापस से कर्व है बट उल्टा चलेंगे अपन, C4 में y 0, राइट।
और y कितना है कितना, वैसे y कितना है -2। उस वाले केस में y 2 था, चेंज 0 है बट y की पर्टिकुलर वैल्यू उस वाली लाइन पे 2 ही है। ग्राफ दिमाग में रखना। सिमिलरली z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 1, राइट। और यहाँ पे भी आप dz इक्वल टू -2x dx रखेंगे। इन सारे वैल्यूज को रखकर C1, C2, C3, C4 आप ये चारों कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे, -2 आएगा। गॉट इट। ये हो गया जब हमने सिंपल A.dl से गए। अभी बट अपने को स्टोक वेरीफाई करना है, तो पार्ट 2 क्या होगा, स्टोक थ्योरम लगा के, दैट इज डेल क्रॉस F डॉट एन ds लगा के, राइट। डेल क्रॉस F निकालने में कोई पंगा नहीं होगा। n इक्वल टू del phi by modulus of del phi, राइट, वेयर phi क्या हो जाएगा, अपने कर्व की इक्वेशन, सरफेस कर्व याद रखो, जहां पे phi है z प्लस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यही तो है। z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसका डेल फाई निकालो, 2x i कैप प्लस k कैप अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 की पावर ऑफ 1/2, ये आ गया n कैप आपका। रखो इसमें डेल क्रॉस अभी पता है, n क्या भी पता है। अब ds, अभी ds तो अपना 3D में है, उठा हुआ है, सरफेस लिखने में प्रॉब्लम, तुरंत प्रोजेक्शन यूज करो, क्योंकि आराम से हम देख पा रहे हैं कि जो इस वाले कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं क्या है, ये आ रहा है। प्रोजेक्शन से कितना आसान हो जाएगा ये, सीधे इसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लो और खत्म करो, और यहाँ पे सीधा x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू -2 से 2 डालो, दैट्स इट, यहाँ से -2 आ जाएगा और इस प्रकार से वेरीफाइड। तो थोड़ा सा लेबर है, होगा भी, क्योंकि 20 मार्क्स का है। जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था वो बाउंड्री डिसाइड करने का था, तो उसको मैंने बताया आपको कैसे सोचना था। वो आपने सोच लिया ढंग से, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ सेट ऑफ स्टेप से करते जाना है, आंसर निकल आएगा, राइट। अगले पार्ट पे चलते हैं अपन। इसमें भी क्या करना है, इवेल्युएट करना है, लकली वेरीफाई नहीं करना है। वेरीफाई करने में 2 बार करना पड़ता है, अभी देखो 5 नंबर कम कर दिए, वेरीफाई होता तो +5 हो जाता, ठीक है। तो इवेल्युएट करना है, अपने को निकाल देना है, जो आपके दिमाग में हो थ्योरम लगाओ, और ये निकाल दिए, सरफेस इंटीग्रल है, f दे दिया है, और s इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर अबव द xy प्लेन। अच्छा, s जो सरफेस है ये स्फीयर है, इसके टोपी को एज्यूम कर लो, बॉल होती ना, बॉल आधा आधा काट के ढप से रख दो xy प्लेन पे, तो ये जो कटोरी वाली सरफेस है ना, ये इस पे निकालना है हमको, ये चीज, ठीक है। उसकी बाउंड्री तो क्या होगी, छाप क्या होगी उसकी, xy प्लेन पे ये होगी छाप उसकी, बस। अब थोड़ा इसको विजुलाइज करो ढंग से, डेल क्रॉस F डॉट एन ds, ठीक है, विजुलाइज करो कि कर्ल कब आता था, स्टोक्स थ्योरम में अगर
एफ और डी एल होता तो स्टोक्स थ्योरम से हम इसको ये लिख सकते थे, तो है ना, और दोनों बराबर होते। तो हमने इस जो डेंजरस वाले को कर्व निकालने से अपन बच गए, कर्ल निकालने से, सॉरी कर्व निकालने से बच गए स्टोक्स थ्योरम यूज करके। ठीक है, सिंपल अपन ने क्या किया, इसको कर्ल एफ डॉट डी एस को कन्वर्ट कर लिया हमने इसमें, इस वाले में। अब काउंटर क्लॉकवाइज जूम करेंगे, ठीक है। डीएल क्या हो जाएगा, जो कि एक्स वाई प्लेन में, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, वो तो जीरो हो गया। ये हो जाएगा एफ डॉट डी एल इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस 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 एक्स माइनस टू एक्स जेड, राइट, डी वाई। बट याद रखो कि हम लोग एक्स वाई प्लेन में है, तो दिस पार्ट बिकम जीरो। बेसिकली ये हो गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहां से जो करने के दो तरीके हैं, या तो पोलर से चले जाओ या तो ग्रीन्स थ्योरम लगा लो। ग्रीन्स थ्योरम लगाओगे तो तुरंत ही हो जाएगा ये, ठीक है। डेल एक्स वाई डेल एक्स डी एक्स वाई डी एक्स माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन, याद है ना ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता था, देखो मैं लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स माइन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेल एन वाई डेल एक्स माइनस डेल एम वाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो इसी को यूज करके आप इधर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 डी एक्स डी वाई, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब पोलर से अगर करना है, पोलर से करना है, अगर पोलर से अगर करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 cos थीटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 sin थीटा। यहां से dx निकालो, यहां से dy निकालो, और थीटा की लिमिट थीटा की 2 पाई, खत्म कर दो आंसर, आंसर यहां से भी 0 आएगा। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, 15 नंबर का था, बढ़िया से। लेकिन अगर कहीं स्टोक्स थ्योरम ये क्लिक नहीं करती तो आप क्या करते, डायरेक्टली इसमें पिल जाते कि डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस आप कर ले रहे हो, फिर डी एस लोगे, फिर उसका प्रोजेक्शन में उतरोगे, डाइवर्जेंस थ्योरम भी यूज करके कर सकते हैं, तो बहुत लेथन हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट मेथड। ठीक है, तो टेक अ पॉज फॉर 2-3 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, बट सोच समझ के स्टार्ट करो, स्पेस कांस्टेंट रहता है। गलत तरीके से स्टार्ट कर दिया तो पेज भी खत्म, टाइम भी गया, हाथ से क्वेश्चन भी गया आता हुआ। तो इट्स बेटर टू टेक अ पॉज फॉर 15 seconds at least, choose the matter, then attack the problem. Okay, I think आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए क्या इतने ही क्वेश्चन ही आए थे। Done for the day. Thank you for watching. Bye bye, take care.